और काक द्वीप से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह का भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। ये पद यात्रा आयोजित की गई है और बताया जा रहा है कि काक द्वीप में ये रोड शो है। अमित शाह का रोड शो, बंगाल दौरा अमित शाह का, और इससे पहले एक शरणार्थी परिवार में आशुतोष खाना खाते हुए दिखे थे और अब रोड शो। बिल्कुल, देखिए कई कार्यक्रमों को में वो उन्होंने शिरकत किया है, अभी कई कार्यक्रमों को वो अभी जाएंगे भी उसमें शामिल होने, लेकिन ये भव्य रोड शो बता रहा है। इसके पहले एक और भव्य रोड शो हुआ था जब अमित शाह इसके पहले पश्चिम बंगाल का दौरा उन्होंने किया था बोलपुर में, जहां लाखों लोग पहुंचे हुए थे रोड शो में, और वैसा ही कुछ तस्वीर, वैसा ही कुछ दृश्य अभी हमें नजर आ रहा है। तो बंगाल में अभी देखिए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और भारी समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। इसके पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि 200 प्लस सीट हम हासिल करने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है। निधि, बिल्कुल, एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह का ये बतलाता है कि बंगाल की लड़ाई अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये रण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चुनाव से पहले ये ताकत बीजेपी की तरफ से हर बड़ा नेता बीजेपी का पश्चिम बंगाल में पहुंचकर इस तरह लोगों में जनाधार बढ़ा रहा है। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो खुद काक द्वीप पहुंचे हैं। रोड शो की तस्वीरें, भव्य रोड शो की तस्वीरें, फूलों की बारिश हर तरफ से हो रही है, लेकिन एक बड़ा जन सैलाब हम देख सकते हैं काक द्वीप में, जहां पर अमित शाह का ये रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और लोगों की मौजूदगी और भारी हुजूम बहुत कुछ बता रहा है। ये संकेत है कि जनता अभी क्या सोच रखती है और भारतीय जनता पार्टी को ये समर्थन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लाखों लोगों की मौजूदगी है। ये रोड शो भव्य, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग ही नजर आ रहे हैं। इसके पहले दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गृह मंत्री अमित शाह ने, और साफ तौर पर नामखाना में उन्होंने कहा, जब संबोधित कर रहे थे चुनावी सभा को, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी को सब कुछ मुहैया कराया जाएगा, खासकर मछुआरों को 6000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बहुत कुछ उन्होंने कहा, टीएमसी पर निशाना साधा, और उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था। तो ये तस्वीरें इस वक्त अमित शाह का रोड शो, सीधी तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जनता का बड़ा हुजूम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। नामखाना के बाद अमित शाह नारायणपुर गांव में भी पहुंचे। कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी पहुंचाई थी। शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर खाना खाया, दोपहर का भोजन किया, और उसके बाद अब अमित शाह का ये भव्य रोड शो, जहां पर तैयारियां भी भव्य तरीके से की गई हैं, लेकिन लोगों की जो भीड़ है, लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए। साथ साथ मुकुल रॉय भी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो अमित शाह का ये भव्य रोड शो, जहां लोगों का हुजूम देखिए, छत हो, सड़क हो, किसी भी हिस्से से आप देखें तो हुजूम वहां पर हमें लोगों की मौजूदगी से पता चल रहा है कि किस तरह के ये संकेत हैं, क्योंकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तस्वीर बहुत कुछ मायने रखती है, बहुत कुछ संदेश इसमें छुपा हुआ है। और देखिए जो ये गाड़ी है, जो ट्रक का हिस्सा है, उस पर अमित शाह बैठे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों को फूल भी फेंक रहे हैं। और वहीं पर पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है, दिलीप घोष, और साथ ही और ये साउथ 24 परगना का आज का आखिरी उनका कार्यक्रम है साउथ 24 परगना से। अब इसके बाद ये जो भव्य रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं भी इसी रोड शो का हिस्सा हूं, मैं भी उस काफिले में उनके साथ चल रही हूं। और मैं आपको बता दूं कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अमित शाह की एक झलक पाने के लिए लोग हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वाकई ऐतिहासिक हैं। आप इसका एरियल व्यू भी देखें और साथ ही साथ इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि साउथ 24 परगना में अब किस तरह की स्थिति है, कैसा वातावरण बना हुआ है। और आज जो पूरे दिन का अमित शाह का कार्यक्रम रहा है उसमें जबरदस्त उत्साह लोगों का नजर आया है। और अब जो ये ऐतिहासिक रोड शो नजर आ रहा है, इसमें भी आप देखिए कि शमशान काली मंदिर से लेकर के जो एसबीआई ब्रांच है काकद्वीप का, वहां तक ये रोड शो जाएगा। लेकिन इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ आप देख पा रहे हैं, कैसे फूलों की बारिश लोग अपनी बैल्कनी से कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। वो तस्वीरें भी आप
देखेंगे, दोनों तरफ आपको बीजेपी का झंडा और जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देंगे। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताती है कि कैसे बंगाल की जनता वाकई अब परिवर्तन चाहती है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं कि जब अमित शाह बार बार यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर वो किस लिए आ रहे हैं और कितना असर उनके यहाँ आने पर पड़ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को आज अपने संबोधन में चेतावनी भी दी, कहा भी कि जब अब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो परिणाम अच्छे आपके लिए नहीं होंगे। और शायद ये जो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं, वही आत्मविश्वास इन तस्वीरों के जरिए गृह मंत्री अमित शाह जब ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं तो नजर आता है। आप खुद देखकर अंदाजा लगाइए साउथ 24 परगना काकद्वीप से ये जो तस्वीरें हैं वो कितनी अद्भुत हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री पहुंचे हैं आज कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। जब उन्होंने शुरुआत गंगा सागर और उसके बाद उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम से की और उसके बाद जब वो पहुंचे मनकाना के इंदिरा मैदान और वहां रैली को संबोधित किया, साथ ही 5वें दौर की जो परिवर्तन यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद एक रिफ्यूजी फैमिली के घर जाकर लंच किया और अब ये तस्वीरें ऐतिहासिक रोड शो की। गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में हैं, आप देख सकते हैं, पदयात्रा पहले और उसके बाद रोड शो। और मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो लोगों से पटा पड़ा है। लोग सड़कों पर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे इस पूरे इलाके में कि ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त साउथ 24 परगना में उतर आया है। कोई गाड़ी से, कोई पैदल, कोई अपनी घरों की बालकनी से, कोई रिक्शे पर, जिसको जिस तरीके से अवसर मिल रहा है वो इस रोड शो का हिस्सा बनना चाहता है। और यही तस्वीरें दिखाई भी दे रही हैं, हाथों में भगवा झंडे लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, मैं आपको बताऊं कई किलोमीटर की लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं, एक के पीछे एक, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है कि गाड़ियां भी आगे अब रेंग रेंग कर चल रही हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं भी बड़ी तादाद में सड़कों के दोनों किनारे होकर के उत्साहवर्धन कर रही हैं, जय श्री राम के उद्घोष कर रही हैं। और युवा भी बड़ी संख्या में बीजेपी का झंडा लेकर के, साथ ही भगवा झंडा लेकर के वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं अपने इस रथ पर सवार होकर के, जिसे खास तौर पर सजाया गया है आज की इस रथ यात्रा के लिए। और देखिए कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपने कई कार्यक्रमों के जरिए 2 दिवसीय उनका ये दौरा, कल देर रात वो पहुंचे थे और आज सुबह से ही उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है। और इसके बाद भी ये जो रोड शो उनका चल रहा है, जब वो SBI ब्रांच काकद्वीप पर खत्म होगा उसके बाद भी वो उस अरविंदो आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे कोलकाता के। लेकिन अगर साउथ 24 परगना की बात करें तो आज का ये आखिरी कार्यक्रम गृह मंत्री का है, जो सुबह से शुरू हुआ था गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम। उसके अलावा उससे पहले भारत सेवा श्रम में भी हमने उनको देखा था जब वो आरती करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद गंगा सागर के बाद वो पहुंचे थे रैली को संबोधित करने, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने और उसके बाद लंच के बाद पदयात्रा और अब ये ऐतिहासिक रोड शो। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, कितनी भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो हम खुद इस बात के गवाह हैं और देख सकते हैं कि कैसे लोगों का उत्साह चरम पर है। हजारों हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं साउथ 24 परगना में, बड़ी संख्या में। शायद ये तस्वीर इस तरीके की तब नजर आती थी जब यहाँ पर दुर्गा पूजा हुआ करती थी। मुझे याद है तब लोग इसी तरीके से तैयार होकर के सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरते थे। और आज यूं लग रहा है, क्योंकि गृह मंत्री ने, आपने सुना भी कि संबोधन में अपने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूजा करना भी कोर्ट जाने का न्योता देने जैसा बन गया था। सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब परिवर्तन, अब बदलाव की हवा चल रही है। ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और अब ये सीधी तस्वीरें आपको उस रोड शो की। गृह मंत्री अमित शाह जिस रोड शो में शामिल हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देखिए कैसे लोग बड़ी संख्या में, भारी तादाद में इस रोड शो में शामिल हैं। जैसे जैसे अमित शाह का रथ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी उनके साथ आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि आज जो लोगों का उत्साह इतना चरम पर नजर आया, इसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह का जो तयशुदा वक्त पर कार्यक्रम था वो हर कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ। और क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियां और इतनी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, इसलिए गृह मंत्री को भी थोड़ा वक्त लग गया। जो उनका तय वक्त का कार्यक्रम था रोड शो का, उससे थोड़ी देर से अब ये रोड शो निकल रहा है। लेकिन वाकई ऐतिहासिक ये रोड शो है। आप देखिए सजे धजे रथ पर किस तरीके से गृह मंत्री सवार हैं और उनके साथ बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो भी सवार हैं। शुवेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष उनके साथ हैं और ये सभी नेता इससे पहले उस रैली के दौरान भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे, जहां से भारत माता की जय और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त हमला बोला है।
और आखिर क्यों ना, ये जो तस्वीरें बताती हैं कि कितना आत्मविश्वास बीजेपी के हर कार्यकर्ता में इस वक्त है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि जब शीर्ष नेता इस तरीके से उनके बीच बार बार आ रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, और फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना बात करें, उन्होंने भी हाल में दौरा किया था और एक बार फिर से 22 तारीख को उनका संभावित कार्यक्रम कोलकाता में होना है। ऐसे में जब शीर्ष नेता इस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, उनके घर जाते हैं, कभी किसान के घर खाना होता है, कभी किसी रिफ्यूजी फैमिली के घर खाना होता है, कभी मतुआ समुदाय के लोगों के बीच जाकर के संबोधन गृह मंत्री का होता है, तो ऐसे में लोगों का उत्साह चरम पर आना लाजिमी है। ऐसे में जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो क्यों ना उत्साहित हो, उनमें क्यों ना जोश भरे और उनको क्यों ये बदलाव नजर ना आए। विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने का वक्त अब बाकी है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त है और खुद इन तैयारियों की कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को साफ साफ चेतावनी भी कई बार दी है कि दीदी, मैं तब तक यहाँ आता रहूंगा जब तक कि सत्ता में परिवर्तन नहीं हो जाता। चलो पलटाई का नारा उन्होंने दिया, यानी कि परिवर्तन होगा और सरकार पलटेगी, सरकार बदलेगी। अब उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, लोग अपने मन का नहीं कर सकते, एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर की गई। लेकिन अब बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर धर्म के लोगों को अपनी आज़ादी होगी और यही विश्वास पश्चिम बंगाल के लोगों को हो चला है और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है, वो भगवा झंडों से पटा पड़ा है और लोगों का हुजूम इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। यह ऐतिहासिक रोड शो वाकई एक संदेश जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, और ममता बनर्जी के लिए एक चेतावनी जरूर है कि देखिए हवा का रुख आखिर अब किस तरफ पलट रहा है। और ऐसे में ममता बनर्जी को भी देखना होगा कि एक एक करके जब उनके सिपह सलार उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो अब जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी की तरफ जाने लगे हैं। और ये जो हुजूम आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है, वो इस बात का साक्षी है कि कैसे पश्चिम बंगाल में अब माहौल बदल रहा है, कैसे पश्चिम बंगाल की वातावरण में अब सब कुछ अलग सा नजर आ रहा है। और ये तस्वीर और इससे पहले की तमाम तस्वीरें जो हमने बीजेपी की रैलियों में देखी हैं वो इसी बात की साक्षी है। और ये फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काकद्वीप से, जो नमखाना से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वक्त तस्वीरें आप कहीं भी देख लें, साउथ 24 परगना की काकद्वीप की, आपको हर जगह बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, झंडे और लोगों का भारी भरकम हुजूम नजर आता है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक झलक गृह मंत्री अमित शाह की पाने के लिए लोग बेकरार हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं और गृह मंत्री भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रोड शो की काकद्वीप में, अभी और लंबी ये यात्रा चलेगी। रोड शो SBI ब्रांच काकद्वीप पर जाकर खत्म होगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां की गई है वो भी अद्भुत है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो बड़े बड़े पोस्टर से, गुब्बारों से, झंडों से पटा पड़ा है गृह मंत्री के स्वागत के लिए। और ये गृह मंत्री देख भी रहे हैं कि कैसे दोनों तरफ झंडे नजर आ रहे हैं, कैसे लोग अपनी बालकनीज पर खड़े होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें टेंशन बढ़ाने वाली ममता बनर्जी के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं।